परिवेश का भी एक बड़ा महत्व होता है जी। अब मैं लखनऊ में रहा, वहां की लैंग्वेज में जो ये उर्दू का इंपैक्ट आपको मिलता है। देखिए मैं एक और बात कहूंगा, इसे थोड़ा कोई अन्यथा ना ले, कि भाई मुस्लिम समाज के बारे में एक इमेज अलग प्रकार की बनी हुई है पूरे भारत में, या पर्टिकुलर टाइप का व्यवसाय करते हैं, ये करते हैं, ऐसे करते हैं। हमने एक अलग टाइप का माहौल देखा है। कैसा? मैं एक एग्जांपल आपको बताना चाहता हूं। बताइए बताइए। मतलब मैं किसी प्रोफेशन को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूं, मगर एक कहावत में कहा जाता है, अरे ये क्या तुम ये सड़क छाप भाषा का प्रयोग कर रहे हो, ये क्या वो रिक्शे इक्के वालों भाषा प्रयोग कर रहा हूं। मैं उनका कोई अपमान नहीं कर रहा हूं, एक कहावत बचपन में प्रचलित की जाती थी। मैंने रिक्शे और इक्के वालों की भाषा जानते क्या देखी है बचपन में जी, जब लखनऊ में हम लोग थे, या अर्ली ये 80s की बात है। ये मैं किस्सा नहीं बता रहा हूं, खुद का सुना हुआ। उस जमाने में होता था, भाई कहाँ चलोगे, खाली खड़ा हुआ है इक्के वाला रिक्शा, इक्का लोग जानते होंगे जो तांगे से चलता। जी जी जी, तांगा। हाँ भाई चलोगे, हाँ साहब चलेंगे। कितना पैसे लोगे? 2 रुपए। नहीं 1.5 रुपए पड़ते हैं, या 2.5 रुपए, नहीं 2 रुपए मोल भाव होता था उस जमाने में। 1.5 रुपए, 2 रुपए, इससे ज्यादा का तो किराया होता ही नहीं था शहर में कहीं भी जाने का। मैंने ऐसा भी सुना है, किसी से पूछा, भाई फला जगह चलोगे? हाँ साहब चलेंगे। कितना लोगे? लुक एट हिज रिप्लाई। वो जानते क्या कहता है? जो मुनासिब हो दे दीजिएगा, बस हुजूर की नजर इनायत बनी रहे। दिस इज द वर्ड ऑफ इक्के वाला एंड समटाइम्स रिक्शे वाला। जब कोई ऐसा बोलता था तो हम लोगों को लगता था कि अगर 2 रुपए पड़ते हैं तो इसको 2.5 रुपए देंगे, इसने ऐसी। और ये मैंने अपनी कानों से सुनी। तो लैंग्वेज का एक मल्टीफेरस इंपैक्ट आपके ऊपर, आपके वातावरण से पड़ता है, तो उसका भी हमें एक लाभ मिलता चला जाता है। ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, परिवेश और आपके साथ जिस माहौल में आप उठते बैठते हैं उसका बहुत असर पड़ता है। स्कूलिंग, मैं ये तो कह सकता हूँ दावे के साथ एक बार फिर से कि आप बड़े ब्राइट स्टूडेंट रहे होंगे। कैसा रहा स्कूल का सफर आपका, और कहाँ से आपने पढ़ाई लिखाई की? लखनऊ से ही या कहीं? हाँ, लखनऊ से ही सारी पढ़ाई लिखाई हुई। तो ठीक है, बचपन में थोड़ा हाँ पढ़ने लिखने में अच्छे बच्चों में हमारी गिनती होती थी। तो स्कूल से टाइम से था वो थोड़ा, और उसमें भी मेरी रुचि बहुत अलग अलग चीज़ों के ऊपर भी थी। अच्छा, जैसे? मैं जैसे एग्जांपल देना चाहता हूँ। आजकल अरब इजराइल वॉर चल रही है, ये फिलिस्तीन और इजराइल वाला। इट इज अक्टूबर 1981। आई थिंक मैं 4th-5th में पढ़ता था। अनवर सादात की हत्या हुई। क्यों हुई थी? अब मैंने पापा से पूछा कि ये क्यों, ये बहुत इन दोनों न्यूज में आ रहा है, अखबार में निकल रहा है। तब मतलब टीवी तो बहुत ही रेयर चीज हुआ करती। लखनऊ में टीवी आ गया था, लखनऊ में 1976 में टीवी आ गया था। भारत के अधिकांश शहरों में 1982 के बाद आया, जब एशियाड उस जमाने के बाद टीवी आया। मगर हमारे यहाँ टीवी आ गया था, तो उस जमाने में लोग बड़ा चर्चा करते थे, घर में भी लोग बैठते थे, तो बड़ा अनवर सादात की हत्या हो गई, क्या हो गया? तो मैंने पूछा क्या, तो पूरा उन्होंने मुझे बताया कि ये 4 अरब इजराइल वॉर हुई, फिर कैंप डेविड अकॉर्ड हुआ, उस कैंप डेविड अकॉर्ड के तहत मान्यता प्रदान की इजिप्ट ने, उससे इजिप्ट के कुछ कट्टरपंथी नाराज थे, अनवर सादात की हत्या हो गई। अब मैं यहाँ पे बात मानता हूँ, देखिए संयोग, थोड़ी मेरी रुचि थी, वरना 4th-5वीं क्लास में किसको रुचि, हाँ। कौन इजिप्ट का प्रेसिडेंट मार दिया गया, मेरे से क्या मतलब। दूसरा, हमारे पिताजी भी उस पूरे विषय के पर्याप्त जानकार भी थे कि उन्होंने सारी बात बताई। फिर मैं क्लास 8th में आया, तो मैंने फिर पूरा अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट का डिटेल, वो किंग सोलोमन के 10th सेंचुरी BC के टेंपल से लेके उस तक का पढ़ा। तो मेरी रुचि इन सब चीजों में बचपन से। 8वीं क्लास में? जी, 8वीं क्लास का बच्चा पढ़ गया सब, तो उसमें मेरी रुचि थी। फिर वो बढ़ती गई, तो मैंने फिर वो 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सोलोमन का टेंपल, वही जो व्हीलिंग वॉल है आज, वो पूरा जेरूसलम में जो झगड़े का पूरा आधार है तीनों का, तो वो मैंने पूरी उसी समय पढ़ी कि इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म, तीनों का वहां पर क्या क्यों पवित्र मानते हैं और किस बात का संघर्ष है, और इजराइल बनने के बाद कैसा संघर्ष हुआ, ये सारी चीजें हैं। तो उस जमाने से मुझे थोड़ा इंटरेस्ट था, तो उस कारण से भी जानकारियां बढ़ती चली जाती हैं। फिर जब आप बचपन में उन चीजों से एम्बेडेड हो जाते हैं, तो जब आप बड़े होते हैं तो और आप इंटरेस्ट लेकर चीजों को पढ़ना शुरू कर देते हैं।